हाँ जी। और कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मस्त हैं सब। तो मेरा नाम है अजय, आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स, ठीक है। और आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन क्या पढ़ेंगे? फील्ड ऑफ 2D मोशन, ठीक है। आज अपन क्या पढ़ेंगे? फील्ड ऑफ 2D मोशन, और उसके बाद में इसके न्यूमेरिकल, ठीक है। तो पहले अपन 2D मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जो पहले के ईयर में आए क्वेश्चन है, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं, या उससे पहले जो क्वेश्चन आए नीट और जेईई, वो क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, इसमें सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे अपन? मोशन इन 2 डायमेंशन या 2D, ठीक है। आज अपन क्या करेंगे? मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। इससे पहले अपन ने जो लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या 1D, ठीक है। और थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ा था, ठीक है। वेक्टर तो इसमें भी यूज होगा, ठीक है। तो पहले अपन वेक्टर से देखते हैं। तो अपन ने वेक्टर में क्या पढ़ा था, या अपन अब आगे और क्या पढ़ेंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि वेक्टर के बिना मोशन इन 2D क्या है, एक तरीके से अधूरा होता है। आपको वेक्टर अच्छी तरीके से आना है, ठीक है। क्या आना चाहिए? वेक्टर अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर में अपन क्या पढ़ते हैं? एक तो ये होता है, क्या होता है सर? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। और सर दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो अपन पहले इसको देख लेते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है? आप वर्ड से भी आप देख रहे होंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर का क्या अपन करेंगे एक तरीके से कंपोनेंट, ठीक है। सर कैसे करेंगे? जैसे अपने पास कोई नेट वेक्टर दिया हो, ठीक है। कोई चीज अपने को नेट दी हुई, तो अपन क्या है, नेट फोर्स लेके चलते हैं, ठीक है। तो उसके अपने को क्या कंपोनेंट नहीं पता है, तो किसकी अपन हेल्प लेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की सहायता से अपन उस जो नेट फोर्स है, जो नेट वेक्टर है, उसके अपन क्या निकाल सकते हैं? कंपोनेंट, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं? कंपोनेंट। सर कैसे निकालेंगे? तो पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो बोर्ड की तरफ आप ध्यान, ठीक है, बाद में लिखेंगे। तो ये तो हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। ये अपने पास कोई नेट फोर्स, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या ओरिजिन से मिला दिया, ठीक है। और जो नेट फोर्स है वो एक्स के अलोंग कितना थीटा एंगल बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? एफ कोस थीटा। सर ये तो हमें आता है, ठीक है। इसी प्रकार एफ साइन थीटा, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस में एफ कोस थीटा नेट फोर्स, ठीक है। तो ये डायरेक्शन भी शो करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? आई कैप। तो ये किसके इक्वल होगा? एफ एक्स एफ कोस थीटा आई कैप। और इसी प्रकार एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो अपने को दिया क्या था? ये अपन ने क्या माना था कि अपने को जो नेट वेक्टर या नेट फोर्स दिया हो, तो अपन ने इनके क्या निकालिए? कंपोनेंट। किसकी सहायता से? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अपन ने कैसे समझा कि सर कोई नेट फोर्स दिया हो और अपने को इसके कंपोनेंट निकालने,
तो किसका हेल्प करेंगे अपन, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, आगे समझे। दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से आप वर्ड से पता चल रहा होगा कि वेक्टर का क्या लेना है एक तरीके से, मैग्नीट्यूड। तो सर कैसे करेंगे इसको, तो अपने पास अब इसमें क्या होगा कि अपने को क्या हो, कंपोनेंट दिए हो और उसका क्या निकालना अपने को, नेट फोर्स, और उसके बाद में अपन क्या निकालें, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है सर, इसको कैसे करेंगे, तो इसको अपन इस प्रकार करेंगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप। ठीक है, तो इसका अपन मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, या स्क्वायर को एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई। तो ये तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और ये अपन ने क्या समझा इससे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, जैसे इसको अपन शॉर्ट में याद रखने के लिए इसको तो क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से तोड़ना। सर कैसे, ये अपने पास नेट फोर्स दिया था और अपन ने किसमें तोड़ लिया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मतलब एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा जे कैप और एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा आई कैप। एक तरीके से तोड़ा ही तो है। ठीक है, और इसको अपन कैसे याद रखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, एक तरीके से जोड़ना। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अपने पास क्या दिए थे, कंपोनेंट। ठीक है, तो अपन क्या निकाल रहे हैं इसका, नेट वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स निकाल सकते हैं, तो उसका क्या लेंगे अपन ये, मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, आसान थी। ठीक है, मुझे लगा अब कोई आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब एक तरीके से अपन तोड़ने से याद रख सकते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब जोड़ने से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि 2D इन, अब सर अब बार बार ये तोड़ना जोड़ना क्यों कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। सर क्यों जरूरी है, क्योंकि जो 2D मोशन होता है वो वास्तव में होता नहीं है, तो सर फिर क्या होता है, 1D मोशन। ठीक है, तो अपन 2D मोशन को कैसे समझेंगे, कैसे निकालेंगे और इससे न्यूमेरिकल जो आएंगे वो कैसे सोल्व करेंगे। तो एक तरीके से 2D मोशन हो गया। ठीक है, इसको किस में तोड़ेंगे अपन, 1D एक्स एक्सिस और 1D वाई एक्सिस। सर ये करना जरूरी है, हाँ ये करना बहुत जरूरी है, नहीं तो अपन 2D को कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि 2D मोशन जैसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो उसको अपन ने क्या पार्ट लिया, कैसे तोड़ लिया, 1D एक्स एक्सिस और 1D वाई एक्सिस, मतलब इसको अपन मोशन इन 1D की तरह अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, जैसे 2D मोशन, उसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से क्या करेंगे, तोड़ेंगे। किससे तोड़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से क्या करेंगे, से तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे, 1D में। ठीक है, किसमें तोड़ेंगे, 1D मोशन में। और फिर क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से जोड़कर क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे कोई 2D मोशन दिया हो तो उसको किसमें तोड़ लेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की सहायता से 1D और 1D एक्स एक्सिस और 1D वाई एक्सिस। फिर क्या कर लेंगे, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से फिर से क्या कर लेंगे, जोड़कर अपन उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहेगा। अब तो समझ में आ गया होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अपन क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि 2D मोशन को अपन को क्या करना था, सोल्व करना था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
इसमें एक बात और समझते हैं अपन, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, तो आप देखे होंगे कि ये तो क्या अपनी दिशा में मोशन कर रहा है, ये अपनी डायरेक्शन में। सर जैसे जैसे अपने पास कोई वेलोसिटी v है, कोई पार्टिकल m, उसका मास क्या है m है, और वो v वेग से या vx मोशन से गति कर रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में गति कर रहा है ना, तो ये इस पे vy पे थोड़ी मोशन या y पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो अपनी ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मोशन। और ये क्या रहा है, कांस्टेंट। जैसे सर ये कांस्टेंट हो रहा है, पर ये तो क्या हो गया, मोशन कर रहा है अपने से, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे y क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, परंतु x क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। या इस पे क्या नहीं कर रहा, डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। या इसको अपन ओवरऑल कहें तो क्या कहेंगे, जो x के जितने भी पैरामीटर हैं, x के क्या जितने भी पैरामीटर हैं, वो y के पैरामीटर पे निर्भर नहीं करते, डिपेंड नहीं करते, क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट करते हैं, ठीक है, मतलब डिपेंड नहीं करते। और उसी प्रकार y के जितने भी पैरामीटर हैं वो x के जो पैरामीटर है उस पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो सर ये डिपेंड किस पे करता है, ठीक है। इस तरीके से अपन एक समय t = 0 और t = t पर, ठीक है। तो ये सिर्फ किस पे करते हैं, समय पे, मतलब x, मतलब जो t टाइम में है वो x एक्सिस में कितनी डिस्टेंस है, क्या इसमें x, और उसी प्रकार कितनी हो गई यहाँ पे y एक्सिस के लिए कितनी हो गई, y डिस्टेंस। तो ये समय के अलावा एक दूसरे पे कभी भी डिपेंड नहीं करते, सिर्फ किस पे करते हैं, समय t। समझौता होता है ना, तो वो एक t पे ही होता है, और बाकी के अलावा ये एक दूसरे पे कभी भी डिपेंड नहीं होते। सर हमने ऐसी कोई इक्वेशन देख ली थी सर, जैसे इससे देखें अपन, तो सर ये तो y = x² t हो गया, तो सर y = x²t, तो ये तो एक तरीके से क्या हो गया, रिलेशन हो गया, ठीक है, डिपेंड थोड़ी कर रहा है। मतलब अपन कैसे समझे सर, जैसे ये कोई 5 है, तो इसका क्या होगा, एक तरीके से दुगना तो 25 हो गए, ये 10 हो गई, तो इसका दुगना कितना हो गया, 10 का दुगना कितना हो गया, 20, ठीक है। तो ये कितना हो गया, डबल मोशन कर रहा है एक तरीके से, तो क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया, डिपेंड थोड़ी कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों में आपको फर्क, डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, रिलेशन और डिपेंड, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई होगी आपके, आगे ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। आज अपन क्या क्या पढ़ेंगे, मोशन इन 2D और उसके फिर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ये इतनी सी बात है। अब इसी क्रम में अपन आगे क्या पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर इन प्लेन, ठीक है। आगे अपन क्या पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर इन प्लेन। तो ये तो अपन जानते ही हैं, r वेक्टर = x i कैप y j, ठीक है। क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है एक तरीके से। इसका अगर अपन डिफरेंशियल करें, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। समय के मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय के सापेक्ष इस समीकरण का क्या करेंगे अपन, अवकलन करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, dr वेक्टर अपॉन dt, ये तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड का करेंगे अपन, तो इसका कैसे करेंगे, इसका भी इसी प्रकार करेंगे, dx अपॉन dt i कैप dy अपॉन dt j कैप, ठीक है। तो सर ये तो हो गया वेलोसिटी, सही है, क्या हो गया, ये तो हो गया वेलोसिटी v वेक्टर, और इसको अपन क्या कह सकते हैं, vx, मोशन कर रहा है किसमें, x एक्सिस में, तो ये vx की वेलोसिटी हो गई, और i कैप क्या बताता है,
एक्स एक्सिस इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, एंड वी वाई जे कैप। इसलिए अपन यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि जे कैप और आई कैप क्या बताते हैं एक तरीके से डायरेक्शन, ठीक है। ये जब नहीं होंगे तब अपन यहाँ पे वेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। इसका सर मैग्नीट्यूड निकालें तो मोड ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट या अंडररूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है। सर यहाँ से डायरेक्शन ऑफ मोशन भी निकाल सकते हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस। हाँ निकाल सकते हैं, कैसे सर? डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रॉम एक्स, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे? तो ये इस साइड में देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे ये एक्स एक्सिस में मोशन कर रहा है, कौन कर रहा है? वी एक्स, और ये वाई एक्सिस में वी वाई। तो इसका नेट कितना होगा? v, और ये कितना थीटा एंगल बना रहा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको? tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है। इसको अपन समझते हैं, देखिए ये एक्सिस कितना होता है? cos थीटा, और ये वाला कितना होता है? sin थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? tan थीटा। तो उसको अपन उस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रॉम एक्स एक्सिस वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है। तो अपन ने क्या निकाल लिया? वेलोसिटी निकाल ली। अगर अपन इसका फिर से वेलोसिटी जो इक्वेशन है v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, इसका अगर अगेन अपन क्या करें? डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, टू विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है। तो इसका अपन करेंगे डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। तो डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर और इस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ये अपना क्या निकल के आ गया? एक्सीलरेशन, ठीक है। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। इसका अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालें तो ए वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट या अंडररूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अपन ने इसका मैग्नीट्यूड भी निकाला। ये सब अपन तभी करेंगे या तभी कर पाएंगे अपन जो अपन ने इतना डिफरेंशियल किया है, पहले वेलोसिटी निकाले फिर एक्सीलरेशन निकाला, तभी कर सकते हैं जब अपना जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो? वेरिएबल हो। एक्सीलरेशन क्या हो अपना? एक्सीलरेशन अपना क्या हो? वेरिएबल, है ना। तभी तो डिफरेंशियल कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट होता तो क्या होता? जीरो जाता, और होता भी नहीं होता। साधारण सी बात है, कांस्टेंट का अगर अपन डिफरेंशियल करते हैं तो क्या होता है? जीरो मिलता है। और ये तो वेरिएबल था, तो ये अपन ने क्या निकाल लिया? पहले पोजीशन वेक्टर से अपन ने क्या निकाल लिया? पहले वेलोसिटी निकाल ली, फिर इसका मोड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकाल लिया, ठीक है। फिर यहाँ से अपन ने क्या निकाला? इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। वो क्या होता है सर? tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है। फिर अपन ने इसका फिर से एक बार और किया तो क्या हो गया? dv वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू dv x अपॉन dt i कैप प्लस dv y अपॉन dt j कैप। तो ये अपने क्या निकल के आ गया? एक्सीलरेशन। तो a वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालेंगे तो अपन क्या निकल के आएगा? मोड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू अंडररूट या स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ठीक है। ये सब तभी अपन कर पाएंगे जब ए वेक्टर इज वेरिएबल, मतलब एक्सीलरेशन अपना क्या हो? वेरिएबल, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये बातें समझ में आ रही, ठीक है ना। आसान थी।
ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख लो, ठीक है, जल्दी से लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपनी अगली कंडीशन क्या होगी, जब एसिलेशन इफ एसिलेशन इज कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल की कंडीशन तो अभी अपन ने की थी। अब क्या करें, अगर एसिलेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, सो we will use equation of motion। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपको आती है, ठीक है, आंसर आती है, तो v इज इक्वल टू क्या आती है सर, u प्लस ए टी। अगली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे जो अगली इक्वेशन होती है लास्ट वो क्या आती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है सर, ये होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। पर ये तो 1D की हुई, अपन तो क्या पढ़ रहे हैं, 2D मोशन इन 2 डायमेंशन। सर वो तो पता ही नहीं, हमने तो 1D की पढ़ी। तो अपन ने स्टार्ट में बताया था कि 2D मोशन इज इक्वल टू कितना होता है, या इसको अपन कैसे तोड़ेंगे, 1D x एक्सिस प्लस 1D y एक्सिस। ठीक है, इसलिए आपको पहले बताया था अपने के पास जो भी इक्वेशन है उसको अपन को x एक्सिस में भी लिखना होगा और y एक्सिस में भी लिखना होगा, क्योंकि 2D मोशन जैसा कुछ जो वास्तव में होता ही नहीं। तो अपन को हल तो करने होंगे, न्यूमेरिकल भी करने होंगे, चीजें समझनी भी होंगी। तो अपन कैसे समझेंगे उसको, 1D की तरह अपन क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो अपन इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, तो vx इज इक्वल टू ux प्लस ax t। अब इसी को अपन क्या किस में लिखेंगे, y एक्सिस के रूप में, तो uy प्लस ay t। ये तो हुई फर्स्ट इक्वेशन। अब अगली में अपन चलते हैं, तो s क्या हो गया यहाँ पे x एंड ux, x इज इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। उसी प्रकार अपन y एक्सिस के लिए लिखेंगे, तो yx इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। ठीक है सर, इसको भी ऐसे लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, v एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और x। ठीक है, इसी प्रकार v y स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay मल्टीप्लाई y। ठीक है, तो अपन ने x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के रूप में लिख ली। ठीक है, अपन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2D मोशन अपन 1D एक्सिस प्लस 1D y एक्सिस के रूप में उसको तोड़ रखा है, तो अपन उसको कैसे सोल्व करेंगे, 1D मोशन की तरह ही सोल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की सहायता से उस चीज को अपन जोड़ देंगे। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, आज अपन क्या पढ़ रहे थे, मोशन इन 2D। ठीक है, उसके बाद में अपन ने वेक्टर पढ़ा था। वेक्टर में अपन ने दो चीजें पढ़ी थी,
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में अपन ने क्या पढ़ा कि अपने पास सर कोई नेट वेक्टर दिया हुआ हो और उसका अपन को क्या निकालना हो, कंपोनेंट निकालना हो। तो सर कैसे निकालेंगे, तो अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, उस प्लेन में क्या हो, कोई नेट फोर्स है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये कितना इफेक्ट करेगा, एफ एक्स कोस थीटा या एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा आई कैप, और वाई एक्सिस पे कितना इफेक्ट करेगा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा जे कैप। फिर दूसरा अपन ने पढ़ा था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से अपन कैसे कैसे समझेंगे या कैसे करेंगे इसको को, तो अपने पास कोई कंपोनेंट दिए हुए हैं, ठीक है, और उनका अपन को क्या निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्या निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, एंड इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, पोजीशन इन वेक्टर देखा था। तो पोजीशन वेक्टर अपन जानते ही हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसका डिफरेंशियल करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना हो जाएगा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप। तो वहां से अपन को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। तो v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है, बातें समझ में आ रही है। और वहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है। आगे अपन ने क्या पढ़ा, फिर उसका फिर से अगर अपन डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आ जाएगा, dv अपॉन dt इज इक्वल टू dvx अपॉन dt आई कैप प्लस dvy अपॉन dt j कैप। तो वहां से अपने को क्या मिल जाएगा, ऐसे कैसे, तो a वेक्टर इज इक्वल टू ax आई कैप प्लस ay j कैप, ठीक है। और अगर इसका अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मॉड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ठीक है। ये सब अपन तभी कर पाएंगे जब अपना एसिलेशन क्या हो, वेरिएबल हो, क्या हो, वेरिएबल हो, एसिलेशन अपना क्या हो, वेरिएबल हो, ठीक है। उसके बाद में अपन एक अगली कंडीशन लगाई थी, अगर एसिलेशन अपना क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, वेरिएबल की अपन ने कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में अपन ने क्या लगाया कि एसिलेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो अपन किसका यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो अपन ने अभी तक 1D की पढ़ी थी, 2D की इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ होती ही नहीं है, ठीक है। तो अपन 2D को अपन क्या कर सकते हैं, 1D एक्स एक्सिस और 1D वाई एक्सिस में तोड़ सकते हैं। तो अपन 2D को एक तरीके से 1D मोशन की तरह ही अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। पहले एक के लिए करते थे, अब क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के लिए भी करेंगे और वाई एक्सिस के लिए करेंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, अपन ऐड कर देंगे, ठीक है। ये चीज अपन ने स्टार्ट में सीखी, तो इतना आज अपन ने पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, आज जितने भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे जो लास्ट ईयर आए हुए हैं नीट और जेईई, ठीक है। तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लिख के आया हूँ, तो आप इसको लिख लो, फिर अपन न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलो अब करते हैं अपन न्यूमेरिकल। चीजें पढ़ ली, समझ में भी आ गई, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल, क्योंकि फिजिक्स का साधारण सा रूल होता है, चीजें आप कंसेप्ट पढ़ो, जो फॉर्मूला वहां पे यूज हो रहा है उन चीजों को समझो, रिमेम्बर करो, और फिर क्या करो, उसके जो जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो अपन करते हैं, ठीक है। ये आपको करना है, और फिजिक्स में और कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। तो पहले अपन न्यूमेरिकल लिख लेते हैं, और फिर अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन, इफ इनिशियल वेलोसिटी
if initial velocity of object u vector is equal to 4 I cap plus 3 j cap। ठीक है, क्या था 3 I cap plus 4 j cap। ठीक है, एंड आफ्टर some time its velocity v vector is equal to 4 I cap 3 j cap। ठीक है, देन फाइन। तो अपने को अब क्या निकालना है, तो फर्स्ट क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, फर्स्ट क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। दूसरा क्या निकालना है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने का एक साधारण सा तरीका यही होता है कि पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अब आप बोर्डों के साथ ध्यान से पढ़ेंगे तो समय लगेगा, वो लगेगा पर स्टार्ट में, फिर जैसे जैसे आप यही प्रक्रिया आप बार बार करोगे तो आपको क्या हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी, और फिर आपकी जो आंख है और दिमाग है वो इम्पोर्टेंट चीजों को ही कैच करेंगे। ठीक है, वो कब होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो जैसे कि न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अपने पास एक इनिशियल वेलोसिटी, तो अपने पास इनिशियल वेलोसिटी देगी है, एंड आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी, मतलब आफ्टर सम टाइम, तो ये क्या होगी एक तरीके से फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, देन फाइंड, तो अपने को पहला क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और दूसरा क्या निकालना है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, अपने पास दिया क्या है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, v इनिशियल इज इक्वल टू 3 I कैप प्लस 4 j कैप। तो इसको क्या लिख सकते हैं, v है फाइनल वेलोसिटी 4 I कैप प्लस 3 j कैप। ठीक है, अब क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी, तो डेल v वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तब क्या होता है, डेल यूज करते हैं, जहां भी चेंज शब्द आता है एक तरीके से अपन क्या बोलते, एक मन में क्या डेल जाता है, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, vy अपॉन मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। दोनों वैल्यू अपने पास हैं, तो इसमें क्या लिख देंगे, अपन पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो v फाइनल की वैल्यू कितनी है, 4 I कैप प्लस 3 j कैप माइनस ब्रैकेट और v इनिशियल। ठीक है, तो ये वैल्यू भी लिख लेंगे, 3 I कैप प्लस 4 j कैप। ठीक है, तो आगे इसको सोल्व कर लेंगे, 4 I कैप प्लस 3 j कैप, जो नेगेटिव है वो अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा, माइनस का 3 I कैप और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस 4 j कैप। ठीक है, आगे क्या होगा, 4 I कैप और यहाँ पे क्या है 3 I कैप, तो ये कितना हो जाएगा, I कैप बचेगा, आगे 3 j कैप और 4 j कैप, पर ये जो बड़ी संख्या है वो क्या है, नेगेटिव है, तो क्या जाएगा, नेगेटिव। ठीक है,
तो डेल वी या चेंज इन वेलोसिटी तो क्या आ गई आई माइनस जे, आई कैप माइनस जे। पर अपने को तो क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पूछा, ठीक है। तो इसका क्या लेंगे अपन, मैग्नीट्यूड भी लेना होगा। तो मैग्नीट्यूड अपन लेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई तो ये कितना हो गया 1, इसके मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये माइनस का 1 का स्क्वायर। तो डेल वी मोड ऑफ डेल वी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 + 1 अंडरूट, कितना आ जाएगा अंडरूट। तो पहले जो फर्स्ट जो अपने से पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्या पूछ रहा था, चेंज इन वेलोसिटी। अगर इतना ही पूछता तो अपन यहाँ तक करते, ठीक है। पर इसने क्या पूछ लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो अपन ने इसका मैग्नीट्यूड भी ले लिया, जब अपन ने किया भी था, ठीक है। अगला क्या था, सेकंड। अब क्या करना है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इन दोनों लाइनों में आप समझ पा रहे होंगे। इसमें तो क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब पहले वेलोसिटी में चेंज लेके अपने को, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फिर मैग्नीट्यूड लेना है। इसमें क्या करना है, चेंज करना है पर क्या लेके करना है, मैग्नीट्यूड लेके। सर कैसे, समझ में नहीं आया, ठीक है, तो इसको समझाते हैं। तो अब क्या है, मोड ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस मोड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये क्या है, एक तरीके से वेलोसिटी है। मैग्नीट्यूड अपन सर कैसे लेते हैं, मोड लगा के लेते हैं, सर सही है। और क्या करते हैं, चेंज। तो चेंज का मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है, ये तो होता है। तो Vf इज इक्वल टू कितना होता है, तो Vf इज इक्वल टू कितना, 4i कैप प्लस 3j कैप। तो सर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का तो कितना हो जाएगा, या इसको एक लाइन और लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और मोड, ठीक है। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एंड जब इसको अपन स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9, एंड इसका कितना होगा 9 प्लस 16, ठीक है। आगे इस साइड में कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, ये भी कितना हो जाएगा 25, एंड ये कितना हो जाएगा 25 का रूट लेंगे 5, एंड इसका भी 5, तो अपने पास क्या मिलेगा, जी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी तो कितनी आ गई √2, और चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितनी आ गई 0, ठीक है। न्यूमेरिकल शानदार था, बस ये आपको ये दो शब्द ही समझने थे, यही खास था, ठीक है। क्या खास था, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब पहले चेंज इन वेलोसिटी लेके मैग्नीट्यूड करना था, और इसमें क्या है, पहले वेलोसिटी का क्या करना था, मैग्नीट्यूड, और फिर क्या करना अपने को, चेंज करना। तो चेंज अपन जानते ही हैं क्या होता है, माइनस लेके, मतलब डेल वी इज इक्वल टू वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इसको लिख लो, फिर अगला न्यूमेरिकल करते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल शानदार है ना। अगला न्यूमेरिकल, ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल r वेक्टर इज इक्वल टू 15 t स्क्वायर i कैप प्लस 4 माइनस 20 t स्क्वायर j कैप।
और अपने को निकालना क्या है सर, फाइंड एक्सीलरेशन। कितने टाइम में, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, चलो इसको करते हैं। तो पहले ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, तो अपने को आर वेक्टर दिया है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 15t² आई कैप प्लस 4 माइनस 20t² जे कैप। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमने तो ये पढ़ा था पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब यहाँ से अगर अपन कंपेयर करें तो सर x की जगह तो क्या हो गया, t का एक टर्म आ रहा है। ठीक है, तो सर अपन तो x ही पढ़ रहे थे, पर इस चीज को अपन कैसे समझेंगे, ये पूरा टर्म कितना है, या किसका है, x का है। ये पूरा टर्म किसका है, y का है। हाँ, अब समझा आ गया सर कि x ये इसका पूरा टर्म है और ये y। ठीक है, तो इस चीज को अपन इस प्रकार समझेंगे। और अपने को निकालना क्या है, एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, कितने में, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इसका क्या करेंगे अपन, डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो dr वेक्टर अपॉन dt। ठीक है, तो इसका अगर अपन करते हैं तो कौन से फॉर्मूले से करते हैं, x की पावर n वाले से करते हैं। तो ये कैसे होता है सर, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, अगर यहाँ पे x का है तो अपन x यूज कर लेंगे, ये फॉर्मूला तो यूज करेंगे अपन। ये तो क्या हो गया, कांस्टेंट, और ये t की पावर कितना है, n है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके अपन क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, तो 15 और ये कितना हो जाएगा, 2t आई कैप, और ये तो कांस्टेंट है तो ये कितना हो जाएगा 0, और 20 इंटू टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 40t। ठीक है, जे कैप। अब अपने को क्या निकालना है, इसमें एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, अगर इसका अपन एक बार और करें अपन, ये तो क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई। तो v वेक्टर इज इक्वल टू 15, या इसको क्या लिख सकते हैं, 30t आई कैप माइनस 40t जे कैप। और अपने को तो वेलोसिटी निकालनी नहीं है, क्या निकालना है अपने को, एक्सीलरेशन। तो इसका फिर से अपन क्या करेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, dv वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 30t माइनस 4t जे कैप। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपने पास, इसको क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर इज इक्वल टू 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। अब क्या निकालना है, t इज इक्वल टू 1 पे एक्सीलरेशन निकालना है। तो यहाँ पे t का टर्म खत्म हो गया, क्योंकि अपन डिफरेंशियल करते करते आ रहे हैं। तो ये एक्सीलरेशन से तो क्या t का टर्म ही नहीं है, और अपने को एक्सीलरेशन निकालना है। तो अगर अपन इसका मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 900 प्लस 1600, तो ये कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, एंड a वेक्टर इज इक्वल टू कितना, ये 2500। तो इसका कितना हो जाएगा 50, 25 का अपन जानते हैं 5 एंड 0, ये कितना हो जाएगा, एक तरीके से a का जो एक्सीलरेशन है वो अपन निकाल लेंगे। इसका मतलब, इसका यूनिट कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पहले क्या देखना है अपने को, आर वेक्टर, और निकालना क्या था, एक्सीलरेशन। तो अपन पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, एंड अगेन इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। ठीक है, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो t का तो टर्म बचा ही नहीं। तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि सर इसका ये हमारा गलत हो गया, नहीं,
ठीक है, ऐसा कई बार होगा कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालना भी होगा और t का टर्म आपके पास होगा भी, ठीक है। तो अपन ए वेक्टर इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये नीट 2012 में आया हुआ, इसको करते हैं, ठीक है। ये अच्छा न्यूमेरिकल है। ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i cap plus 3j cap and acceleration 0.3 i cap प्लस 0.2 j cap, ठीक है। क्या निकालना अपने को? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, आफ्टर कितने समय के बाद निकालना है, इसमें दिया हुआ है 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल अच्छा है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i cap plus 3j cap एंड एक्सीलरेशन दिया हुआ है 0.3 i cap plus 0.2 j cap। तो ये अपन क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम पे? 2D पढ़ रहे हैं। तो 2D मोशन को अपन कैसे सोल्व करेंगे? एक्स एक्सिस को अलग सोल्व करेंगे और वाई एक्सिस को अलग सोल्व करेंगे, ठीक है। किसकी तरह सोल्व करेंगे अपन? एक तरीके से मोशन इन 1D की तरह। तो अपन इस Vx को पहले क्या लिख लेते हैं? V इज इक्वल टू कितना है? 2i cap प्लस 3j cap एंड एक्सीलरेशन कितना है? A वेक्टर इज इक्वल टू 0.3 i cap प्लस 0.2 j cap, ठीक है। अपने को निकालना क्या है? वेलोसिटी। तो यहां से Vx कितना निकल के आ जाएगा? क्योंकि V वेक्टर अपन इसको क्या लिख सकते हैं? अभी अपन लास्ट अपन ने पढ़ा था Vx i cap प्लस Vy j cap एंड इसी प्रकार अपन ने ये भी पढ़ा था Ax i cap प्लस Ay j cap, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन कंपेयर करके निकालें तो Vx का मान कितना जाएगा? 2 और Ax का मान कितना जाएगा? 0.3, ठीक है। बीच में लाइन खींच लेते हैं जिससे पहले x एक्सिस और फिर y एक्सिस दोनों सोल्व करेंगे और फिर लास्ट में आगे अपन को क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की सहायता से अपन क्या कर देंगे? इसको जोड़ देंगे, ठीक है। और Vy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 और Ay इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0. ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन क्या आ रहा है? अब कांस्टेंट। एक्सीलरेशन क्या आ रहा है यहाँ पे? कांस्टेंट। अभी तक तो क्या वेरिएबल पढ़ रहे थे अपन, अब न्यूमेरिकल में क्या आ गया? जो एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो किसका यूज करेंगे अपन? इक्वेशन ऑफ मोशन। किसका यूज करेंगे अपन? Vx इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। अब इसको भी अपन क्या करेंगे? एक्स एक्सिस के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और इस साइड में किसके रूप में लिखेंगे? Vy के रूप में uy प्लस ay t। अब जो मान अपने पास है वो इसमें क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, ठीक है। तो अपने को तो क्या निकालना है? Vx, ठीक है। ये क्या है? इसको इस प्रकार लिख लेते हैं क्योंकि Vx अपन को निकालना है तो ux प्लस axt uy प्लस ay t। तो u का मान अपने पास क्या है? 2 और ax का मान कितना है? 0.3 और t इज इक्वल टू दे रखा है अपने को 10 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। तो Vx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 प्लस तो 0.3 मल्टीप्लाई 10। तो ये जो दशमलव हो गया वो क्या हमारी क्या होगा? 10 से अगर इनटू होता है या जीरो वाली जो भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो ये हट जाता है तो कितना हो जाएगा? 3 एंड Vx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। इसी प्रकार अपन y एक्सिस के लिए सोल्व करेंगे तो Vy इज इक्वल टू
ui का मान कितना है 3 और 0.2 और t का मान कितना है 10। तो vy इज इक्वल टू 3 प्लस 2। तो vy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये भी 5 आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो v वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, vx i कैप प्लस vy j कैप। तो अपन क्या निकाल सकते हैं, vx का मान कितना है 5 i कैप 5 j कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें अपन, अगर इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि पूछा भी यही है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो v वेक्टर मोड v वेक्टर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 25 और 25। ये तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 50। तो ये अपन ने क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो मोड ऑफ v वेक्टर इज इक्वल टू √ 25 प्लस 25। इसे अपन ने कैसे सोल्व किया, वेलोसिटी अपने पास गिवन थी एंड एक्सीलरेशन गिवन था। जब अपन ने v वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप एंड a वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस ay j कैप, इनसे अगर अपन ने कंपेयर किया तो ux और ay और uy और ay अपन ने इनको अलग अलग लिया। सर ऐसा अपन ने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या आ रहा है कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट के लिए अपन ने क्या पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या कर लिया, यूज कर लिया था। सर यही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज क्यों की, कि अपने को तो क्या निकालनी थी वेलोसिटी। तो अपन ने ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके क्या निकाल लिया, वेलोसिटी। ठीक है, इसको भी लिख लो और फिर आगे अपन न्यूमेरिकल करते हैं। आई होप आपने लिख लिया। ठीक है, एक और अपन न्यूमेरिकल करते हैं, वो भी अच्छा है। ठीक है, ये नीट 2012 में आया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना था, एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा था वो। ठीक है, अगला अपना जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, ए पार्टिकल क्या है, ए पार्टिकल मूविंग इन प्लेन such that y is equal to x square upon 4 and y is equal to x square upon 4 and x is equal to t by 2. Then find speed at t is equal to 2 सेकेंड। और अपने को निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। ठीक है, तो इसको भी करते हैं। ये आपके आया हुआ है जेई में आया हुआ है। ठीक है, ये भी 2012 में आया हुआ, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी सोल्व करते हैं। तो पहले क्या क्या गिवन है उस चीज को अपन लिख लेते हैं। जैसे ए पार्टिकल मूविंग इन प्लेन सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली कोई कंडीशन आ गई, तो एक तरीके से रिलेशन है, डिपेंड नहीं है। मतलब ये y है, ये क्या है x, एक तरीके से दुगना होके इसके बराबर है y के। मतलब ये अगर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, दुगना तो जाएगा। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इस चीज को अपन इस चीज से अलग रखेंगे। ठीक है, ये दोनों जो बोथ हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलो अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। तो अपने को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 एंड x इज इक्वल टू कितना दिया है t बाई 2। तो y इज इक्वल टू x का मान दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा
टी स्क्वायर पाई 4 और ये भी 4 है, तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। और अपने को निकालना क्या है, स्पीड। क्या निकालना है अपने को, स्पीड निकालना है। ठीक है, तो स्पीड तो अपने पास क्या है, इसका क्या कर देंगे टी के सापेक्ष या विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर देंगे डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2t अपॉन 16, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, या इसको ऐसे समझे अपन 1 अपॉन 16 तो क्या कांस्टेंट है, और t की पावर या t स्क्वायर को अपन कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे, x की पावर n इज इक्वल टू कितना होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे अपन। ठीक है, तो t का कितना हो जाएगा, ये जो 2 है वो आगे आ जाएगा n, तो t की पावर n माइनस 1, जो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 16 टू t, तो 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं अपन dy अपॉन dt इज इक्वल टू t अपॉन 8। ठीक है, 2 से 16 को अपन अगर कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 ही आएगा। इसी प्रकार अपन क्या कर लेंगे, इसका भी डिफरेंशियल कर लेंगे, कितना है dx अपॉन dt। ठीक है, मोशन 2D और मोशन इन 1D में एक बड़ा अंतर ये होता है कि x और ये जो अपना i कैप है और j कैप है, इनको मिलाना नहीं। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है अलग। ठीक है, सबसे मेजर आपकी जो मिस्टेक होती है वो इन्हीं में होती है, तो इसका ध्यान रखना। तो अपने को क्या करना है, हमेशा अलग अलग दोनों को सोल्व करना है, मिलाना नहीं है। ठीक है, तो dx अपॉन dt कितना हो जाएगा, ये हाफ इसको अलग कर लेते हैं, और t का कितना होता है, इसको कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं dt अपॉन dt, ये कितना हो जाएगा पूरा dx अपॉन dt इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं vy इज इक्वल टू हाफ, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं vx इज इक्वल टू हाफ, एंड ये vy इज इक्वल टू t बाई। और अपने को कितने समय में निकालना था, t इज इक्वल टू 2 में, तो t इज इक्वल टू अपन क्या रखेंगे 2, तो vy इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं vy इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2/8 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसमें t का टर्म है नहीं तो अपने को ये आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है, अब दोनों को क्या लिख सकेंगे अपन, v वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। तो vx का मान अपने पास कितना था, vx का मान सर ये हाफ 1/2 i कैप प्लस vy का मान कितना था 1/4 j कैप। अपने को स्पीड निकालना, ऐसे मेंशन तो नहीं किया हुआ पर अब निकाल लेते हैं। मोड ऑफ v वेक्टर इज इक्वल टू, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ। ठीक है, चलो इसमें ऑप्शन लिखे हुए नहीं, तो मोड ऑफ v वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपन ने क्या निकाल लिया, x का निकाला था, डिफरेंशिएट किया था, ये y का किया। ठीक है, ये vy अपन ने t यहाँ पे दे रखा है अपने को 2 सेकेंड, तो t का अगर अपन मान रखें 2/8 तो कितना हो जाएगा 1/4। ये dx अपॉन dt का, ये v वेक्टर इज इक्वल टू vx i के प्लस vy j का, ये दोनों मान अपन ने इस वैल्यू में अपन ने, तो दोनों वैल्यू है इस इक्वेशन में अपने पुट कर। और इसका आगे का सॉल्यूशन क्या होगा, मोड ऑफ v वेक्टर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 1/4 एंड 1/16। ठीक है, एंड इसको सोल्व करेंगे तो इसको कैसे कर सकते हैं अपन, एलसीएम लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, ठीक है इसको ऐसे सोल्व करते हैं अपन 4 1 और ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा
4 16 कितना 4 और मल्टीप्लाई में 1 तो ये कितना हो जाएगा 16 डिवाइड 16 1 एंड कितना हो जाएगा 1 तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा तो मोड ऑफ v वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ 5 अपॉन 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये न्यूमेरिकल भी अच्छा था, जेई में आया हुआ है 2012। ठीक है, तो आज अपन ने मोशन इन क्या पढ़ा 2D पढ़ा। ठीक है, और फिर क्या किए अपन ने थोड़े बहुत न्यूमेरिकल किए, 5 के करीब किए, 4 या 5 न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यही क्रम होना चाहिए फिजिक्स में, आप कंसेप्ट पढ़ो और उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल पढ़ो। ठीक है, तो अपन ने मोशन इन 2D में एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। तो मोशन इन 2D में अपन ने वेक्टर पढ़ा, वेक्टर में अपन ने नॉर्मली ऊपर से कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को अपन किससे याद रख सकते हैं, तोड़ने से। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को जोड़ने से। सर कैसे, अगर अपने पास कोई नेट वेक्टर दिया हो और अगर इसका अपन को क्या निकालना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो अपन f को क्या तोड़ देंगे, fx इज इक्वल टू f cos थीटा i कैप प्लस fy इज इक्वल टू f sin थीटा j कैप। ठीक है, फिर मैग्नीट्यूड अपन ने पढ़ा था, उसके बाद में अपन ने 2D मोशन को 1D प्लस 1D x एक्सिस और y एक्सिस में क्या कर लिया था, तोड़ लिया था। उसी को अपन ने क्या एक फॉर्मूला बनाया था, उसी को देख के क्या था 2D मोशन को अपन ने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से तोड़ लेंगे और 1D मोशन की तरह क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और फिर से क्या कर लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से जोड़कर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, पोजीशन इन वेक्टर, फिर अपन ने tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx, डायरेक्शन ऑफ मोशन निकाली थी अपन ने। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, फिर अपन ने आगे क्या पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर निकाल लिया था और r वेक्टर, फिर वेलोसिटी और फिर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ये तभी निकल पाते हैं जब अपन ने ये सब जो डिफरेंशियल किया है वो तभी ही कर सकते हैं अपन। कब कर सकते हैं, जब एक्सीलरेशन क्या हो, अपना वेरिएबल हो। ठीक है, फिर अपन ने ये कंडीशन और लगाई थी कि अगर एक्सीलरेशन क्या हो, अपना कांस्टेंट हो, तो अपन किसका यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, पर इक्वेशन ऑफ मोशन 2D की तो होती नहीं है, पर अपन जानते हैं 1D की पढ़ी थी अपन ने, तो 2D को अपन ने पहले से तोड़ रखा है किसमें, 1D एक्सिस और 1D y एक्सिस। तो अपन ने दो पहले एक के लिए लिख लेते अपन इक्वेशन ऑफ मोशन, अब x एक्सिस के लिए अलग लिखेंगे और y एक्सिस के लिए अलग लिखेंगे, और फिर उसके बाद में अपन ने कुछ न्यूमेरिकल किए। ठीक है, आज के लिए इतना है। ठीक है, आप मस्त रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, जय हिंद।